भगवान सुनता है हर उस आवाज को जो बिना जुबान के निकली हो। कभी सोचा है जब तुम्हारा दिल अंदर से टूट रहा होता है, जब तुम सबके बीच होकर भी अकेले होते हो, जब कोई कंधा नहीं होता, तब अचानक कोई अनजानी सी राहत मिलती है। कोई हल्की सी हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाती है या कोई पुरानी दुआ याद आ जाती है। वो भगवान का तरीका होता है यह बताने का कि मैं हूं तेरे पास, तुझ में ही। हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, पर वो अक्सर मिलते हैं एक थकी सांस में, एक गहरी खामोशी में, या उस वक्त जब हम खुद से कह देते हैं अब मैं टूट चुका हूं। वो उस टूटन में भी तुम्हें जोड़ रहे होते हैं। तुम रोते हो, लेकिन कभी ध्यान दिया है आंसुओं के बाद एक हल्कापन सा लगता है, जैसे दिल कह रहा हो बस अब कुछ अच्छा आने वाला है। यही वो क्षण है जब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। उन्हें शोर पसंद नहीं। हर वो दिन जब तुमने बिना किसी सहारे के जी लिया, वो तुम्हें मजबूत कर रहा है उस मंजिल के लिए जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। जिन्हें दुनिया ने अकेला छोड़ा, उन्हें ऊपर वाले ने अपनी गोद में बैठा लिया। तो उठो, मुस्कुराओ और कहो खुद से मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस बदल रहा हूं। क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें आज चुप करा दिया है, वही कल तुम्हारी आत्मा की आवाज बनेगा। अगले पल का कोई भरोसा नहीं, फिर भी हर सुबह उम्मीद की चादर ओढ़कर उठते हो तुम। यही तो है तुम्हारा कमाल। जब तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारी आंखें बस एक जगह टिक जाती हैं। वो कोई तस्वीर नहीं होती, वो तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद का आईना होती है, और भगवान उसी आईने से झांक कर तुम्हारे दिल में उतर जाते हैं। प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस वो मौन है जिसमें इंसान टूटता नहीं, बल्कि भगवान को पाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना जोर से पुकारोगे उतना ज्यादा सुनेंगे भगवान, पर सच्चाई ये है वो तो उस एक गहरी सांस को भी सुनते हैं जो तुम थक कर चुपचाप भरते हो। तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, पवित्र शब्द बोलो या नहीं, वो तुम्हारे दिल की थकान को पहचानते हैं। क्योंकि सच्ची प्रार्थना वो होती है जिसमें इंसान भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस उनके सामने खुद को रख देता है, जैसा है वैसा। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बोल नहीं पा रहे, मांग नहीं पा रहे, या बस चुप हो गए हो, तो डरना मत। तुम्हारी खामोशी बोल रही है और भगवान उसे ध्यान से सुन रहे हैं। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि अब कुछ भी मेरे बस में नहीं, उसी दिन से भगवान अपने रास्ते पर चलाने लगते हैं। और उस रास्ते पर तुम्हें हर मोड़ पर सिखाया जाएगा धैर्य, प्रेम, मौन, और सबसे जरूरी स्वीकार करना कि तुम्हारी कहानी भगवान के हाथ में है। जब हम छोड़ देते हैं वो पकड़ लेते हैं, जब हम हार मानते हैं वो रास्ता बनाते हैं, और जब हम रोते हैं वो थाम लेते हैं बिना कुछ कहे। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। क्योंकि एक शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, सुन रही है और इंतजार कर रही है कि तुम भरोसा रखो। भगवान तब भी साथ होते हैं जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि खुद को ही नहीं पहचान पाते। न चेहरे पर वही मुस्कान होती है, न आंखों में वो चमक। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी किसी और की हो गई हो और हम बस निभा रहे हों। पर जो सबसे दर्दनाक होता है ना, वो ये कि हम खुद से दूर हो जाते हैं। अपने ही दिल की आवाज सुनाई नहीं देती, हम वहीं रहते हैं, पर अंदर कुछ बदल जाता है। और जब हम खुद को खो देते हैं, तब क्या कोई साथ होता है? हाँ, एक होता है जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं, भगवान। जब तुम रोते हो और अपने आंसू खुद ही पोंछते हो, वो वही होते हैं जो तुम्हारा चेहरा छूते हैं हवा बनकर। जब तुम चुपचाप अपनी तकलीफ सीने में दबा लेते हो, वो वही होते हैं तुम्हारे सीने में धड़कन बनकर। जब तुम दुनिया से मुस्कुराते हो पर अंदर से टूटते हो, तो वो तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को गिन रहे होते हैं। तुम भूल जाओ खुद को, पर भगवान कभी तुम्हें नहीं भूलते। वो जानते हैं तुम क्यों थमे हो, क्यों चुप हो, क्यों बिखरे हो। तुम्हारा मौन भी उनके लिए प्रार्थना होता है। और फिर एक दिन बिना किसी वजह के तुम्हें अपने ही अंदर फिर से एक रोशनी महसूस होती है। मन करता है फिर से चलो, फिर से जियो, फिर से खुद से मिलो। समझ जाओ वो भगवान ही थे जो तुम्हें फिर से तुम तक ले आए। कुछ प्रार्थनाएं बिना शब्दों के होती हैं, ना हाथ जुड़ते हैं, ना होंठ हिलते हैं, पर दिल वो टूट कर कुछ मांगता है।
चुपचाप। और यही वो पल होते हैं जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं, क्योंकि सबसे सच्ची प्रार्थना वो होती है जो आंसुओं से बहकर दिल से निकलती है, बिना आवाज, बिना शोर। जब हम बोल भी नहीं पाते, बस अंदर से कह उठते हैं, बस अब और नहीं होता प्रभु। तो वो सुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भावना चाहिए। कभी कभी जिंदगी चुप हो जाती है, लोग दूर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, और हमें लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं। लेकिन उसी खामोशी में कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, भरोसा रखो, भगवान अभी भी तुम्हारे साथ है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुआएं लौट कर नहीं आती, तब यकीन करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उसी यकीन में एक चमत्कार छिपा होता है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। तुमने जो खोया है वो तुम्हारा अंत नहीं है, शायद वो सिर्फ शुरुआत है उस चीज की जो तुम्हें मिलनी ही थी, पर तब जब तुम तैयार होते। जिस चीज के लिए तुम रोए, वही चीज जब मुस्कुराते हुए लौटेगी तो समझना भगवान ने तुम्हारी सुनी थी। कभी कभी भगवान तुम्हें सब कुछ छीन कर खाली करते हैं, ताकि तुम्हें वो भर सकें जो तुम सच में डिजर्व करते हो। वो जो टूटा है वो बिखरा नहीं है, वो गढ़ा जा रहा है किसी बड़ी उड़ान के लिए। अगर आज आंसू आ रहे हैं तो रो लो, लेकिन मत भूलो, हर आंसू की कहानी जब भगवान लिखते हैं तो वो प्रेरणा बन जाती है। जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो थाम लेते हैं। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस सर झुकाना पड़ता है। थक जाओ तो रुको, लेकिन हार मत मानो। गिरो लेकिन उठो, क्योंकि भगवान तब तक तुम्हें टूटा नहीं मानते जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लिया, सब दे दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, और तब दिल कहता है, क्या मेरी कोशिश ही अधूरी थी या मेरी किस्मत ही? पर फिर एक पल को आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या तू अब भी चल सकता है? अगर जवाब हां है तो यकीन रखो, भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। वो आंसू जो किसी के सामने नहीं गिरे, वो मुस्कान जो सबके बीच टूटी सी थी, वो बातें जो गले में ही अटक गई, वो सब कुछ भगवान ने सुना है। जब कोई नहीं समझता, तब दिल के अंदर एक कोना चुपचाप कहता है, मैं जानता हूं तू कितना टूटा है, लेकिन देख, तू अब भी सांस ले रहा है। इसका मतलब तेरा सफर खत्म नहीं हुआ। रिश्ते टूटते हैं, सपने छटकते हैं, भरोसे दरकते हैं, लेकिन अगर तू फिर भी मुस्कुरा रहा है तो तू हार नहीं रहा, तू खुद को संभाल रहा है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे दिखता कुछ नहीं, बस अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन। पर याद रखना, अंधेरे में ही तो सितारे चमकते हैं। जो खो गया वो शायद तेरा था ही नहीं, और जो आएगा वो शायद उस खोने से बेहतर होगा। पर जो अभी है, तेरा साहस, तेरा धैर्य, वही तेरा असली संबल है। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब भगवान भी तुझे थामे बिना नहीं रहेंगे। बस एक दिन और रुक जा, एक विश्वास और रख ले, तू अकेला नहीं है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल से बात कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दर्द छोटा नहीं था, लेकिन तुम्हारा हौसला उससे बड़ा है। कभी सोचा है, जब सब कुछ टूट रहा होता है, फिर भी तुम एकदम खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेता है। वो भगवान ही तो हैं जो हमारे टूटने की आवाज भी सुनते हैं और हमारी चुप्पियों में भी जवाब छुपा देते हैं। तुम कहोगे, मैंने बहुत मांगा, बहुत दुआ की, फिर क्यों नहीं मिला? तो एक बात दिल से सुनो, जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होगा। भगवान हमारी हर फरियाद पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सी मुराद हमारे लिए वरदान बन सकती है और कौन सी नुकसान। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद को पकड़ लो। कभी कभी सुकून मांगने से नहीं, बस भगवान पर छोड़ देने से मिलता है। तो आज एक बार फिर आंखें बंद करो और कहो, जो तेरी मर्जी वही मेरी खुशी। मुझे नहीं पता मेरी राहें कहां जाएंगी, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा तुम्हारे थके दिल को सबसे ज्यादा सुकून देगा। भगवान सुनता है, बस कभी चुपचाप, कभी देर से, कभी कभी ना। दिल बहुत थक जाता है कोशिश करते करते, समझाते समझाते। जब बार बार टूटता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसा लगता है कि क्या भगवान को भी नहीं दिखता।
पर यहीं रुककर एक बात समझना जरूरी है, भगवान सुनते हैं हर एक बात, हर एक आहट। बस उनकी चुप्पी को ना समझो कि उन्होंने तुम्हें अनदेखा कर दिया। वो जब चुप रहते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि तुम उस वक्त खुद को कितना थाम पाते हो, क्योंकि हर जवाब देने से पहले वो तुम्हें तैयार करते हैं। और हां, ये तैयारी दर्द देती है, कभी अपनों से दूर करती है, कभी खुद से भी। लेकिन भगवान जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। तुम रोते हो ना, छुप छुप कर, अकेले में, कभी रात की चुप्पी में तो कभी भीड़ की आवाजों में। यकीन करो, उन आंसुओं की हर बूंद गिनी जाती है ऊपर, क्योंकि भगवान आंसू से भी दुआएं सुन लेते हैं।